हमारे समाज में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन शादी के बाद उसी बेटी की कीमत लगाई जाती है। दहेज, एक ऐसा जहर जिसने ना जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहानी है पूजा की, एक साधारण लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे। माँ, पूजा बेटा, जल्दी तैयार हो जा, आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। पूजा, माँ, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्हें मैं पसंद ना आई तो? माँ मुस्कुराकर, तू मेरी बेटी है, तुझे कौन मना करेगा। पिता बाहर कुर्सी पर बैठे खर्चों की लिस्ट देख रहे हैं। पिता, हे भगवान, बस मेरी बेटी का घर अच्छे से बस जाए। रिश्ते अक्सर मुस्कुराहटों से शुरू होते हैं, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। सास, लड़की तो ठीक है, खाना बनाना आता है ना? जी माँ जी। ससुर, आजकल शादी में लोग बहुत कुछ देते हैं, आपकी क्या तैयारी है? पूजा के पिता असहज हो जाते हैं। जी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से सब करेंगे। सास धीरे से, हमने तो सोचा था कार मिलेगी। पूजा सब सुन लेती है, उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देता है। माँ, इतने परेशान क्यों हो? पिता, शादी का खर्च बहुत बढ़ गया है, ऊपर से लड़के वालों की मांगे। माँ, भगवान सब ठीक करेगा। सात फेरे, सात वचन, लेकिन कुछ रिश्ते लालच के बोझ तले शुरू से ही कमजोर हो जाते हैं। पंडित, अब से आप दोनों एक दूसरे की सुख दुख की साथी हैं। सास गहनों को देखकर नाराज होती है। बस इतना ही दिया है? ननद, मम्मी, शर्मा जी की बहू तो कार लेकर आई थी। पूजा, अमित, क्या आपकी माँ दहेज से खुश नहीं है? तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कई बार चुप्पी भी अपराध बन जाती है। सास, बहू, चाय इतनी फीकी क्यों है? तुम्हारे घर में कुछ सिखाया नहीं क्या? ननद, और दहेज भी कुछ खास नहीं लाई। पूजा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। हमें कोशिश नहीं चाहिए, कार चाहिए। धीरे धीरे पूजा की जिंदगी एक कैद बनती जा रही थी। रात को पूजा रो रही है। माँ का फोन आता है। माँ, कैसी है मेरी बेटी? पूजा आंसू छिपाते हुए, मैं ठीक हूं माँ। माँ, सच बता, खुश है ना? पूजा रो पड़ती है। माँ, ये लोग कार मांग रहे हैं। एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ सकता है। बैंक मैनेजर, आपकी आमदनी बहुत कम है, इतना बड़ा लोन मुश्किल है। पिता, सर, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। सास पूजा को धक्का देती है। सास, जब तक कार नहीं आएगी इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं। अमित, मां सही कह रही हैं पूजा, आप भी। जिस इंसान पर पूजा ने भरोसा किया था, वही अब उसे तोड़ रहा था। पिता जमीन के कागज पर साइन कर रहे हैं। दलाल, ये जमीन आपकी आखिरी संपत्ति थी, मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। दहेज सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो माँ बाप की जिंदगी छीन लेता है। पिता को हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर, इनकी हालत गंभीर है। पूजा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पिता कमजोर आवाज, बेटी, कभी खुद को कमजोर मत समझना। पिता की मौत हो जाती है। उस दिन सिर्फ एक पिता नहीं मरा, एक बेटी की दुनिया उजड़ गई। घर में सब बैठे हैं। पूजा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों हैं। पूजा, आज मेरे पापा आपकी लालच की वजह से मर गए। सास,
जबान संभाल कर बात कर। पूजा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अमित, तुम घर तोड़ना चाहती हो? पूजा, नहीं, मैं अन्याय खत्म करना चाहती हूं। पूजा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर, क्या आप शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं? पूजा, हाँ, दहेज उत्पीड़न की शिकायत। नैरेशन, जब एक लड़की डरना छोड़ देती है, तब समाज बदलना शुरू होता है। पुलिस अमित और उसके परिवार को गिरफ्तार करती है। सास, हमने कुछ गलत नहीं किया। इंस्पेक्टर, दहेज लेना और बहू को प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। पड़ोसी सब देख रहे हैं। कुछ महीनों बाद पूजा एक मंच पर महिलाओं को संबोधित कर रही है। जिस लड़की को कभी कमजोर समझा गया था, आज वही कई बेटियों की ताकत बन चुकी थी। पूजा, अगर हम चुप रहेंगे तो दहेज कभी खत्म नहीं होगा। महिलाएं ताली बजाती हैं।